हमें ये तो सब बताता है कि शेयर को कब लेना है, उसके फंडामेंटल्स देखने हैं, उसके रेशियोज देखने हैं, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि शेयर को कब बेचना है और बेचने का सही समय क्या है। तो आज हम जानेंगे कुछ कारण इससे बेचने का और ये भी जानेंगे कि शेयर को कब बेचना नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभय गोस्वामी। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला कारण किसी भी शेयर को नहीं बेचने का, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये एक कंपनी में लगाए हैं और आपको 10 शेयर मिल गए हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अगर कंपनी का शेयर डबल हो जाए तो उसे 50% शेयर वो बेच देते हैं और उसका वो कैपिटल है उसे वापस निकाल लेते हैं। तो अगर आपको 10 गुना या 20 गुना रिटर्न चाहिए तो आपको वो शेयर रखने हैं। अगर शेयर 10 गुना या 20 गुना होता है तो वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो पहला 100% बढ़ता है, फिर 200% ऐसे होता है। तो आपको है ना पेशेंस रखना है। दूसरा कारण किसी भी शेयर को नहीं बेचने का, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसे पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर है उसमें जो शेयर बढ़ रहे हैं उसे वो बेच देते हैं और जो शेयर नहीं बढ़ रहे हैं उसे वो रखते हैं और उसके फंडामेंटल वीक है तो भी वो रखते हैं। वो ऐसे शेयर कभी भी आगे बढ़ते ही नहीं है। इसका हम एग्जाम्पल ले तो ये तो ऐसा हो गया कि एक आम का पेड़ है आपके पास, जो फल दे रहा है उसे आप बेच देते हैं और जो फल नहीं दे रहा है उसे आप रख रहे हैं। इसलिए आपको जो शेयर बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसे आपको नहीं बेचना है और जो शेयर नहीं दे रहे हैं उसे आपको जरूर बेच देना है। तीसरा कारण, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए उन्होंने 200 रुपये पे एक शेयर लिया है, अगर वो 250 हो जाए तो उसे वो बेच देते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि अगर वापस 200 पे आया तो हम ले लेंगे। लेकिन बहुत सारे शेयर्स वो ऊपर बढ़ते हैं लेकिन कभी भी नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि उसके फंडामेंटल इतने वीक नहीं होते हैं। इसलिए आपको मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी और मार्केट को टाइम कोई नहीं कर सकता। चौथा कारण, बहुत सारे लोग शेयर को 6 मंथ या 1 साल रखते हैं और 1.5 साल भी रखते हैं, वो शेयर बढ़ते ही नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, शेयर मार्केट में कोई भी शेयर हर महीने या फिक्स रेट में नहीं बढ़ते हैं, वो साल में 15 से 20 दिन ही बढ़ते हैं और बाकी के जो दिन बचे हैं उसमें वो माइनॉरिटी चेंज होता है। इसलिए आपको किसी भी शेयर को इसलिए नहीं बेचना है कि वो नहीं बढ़ रहे हैं। और अब जानते हैं कि किसी भी शेयर को कब बेचना चाहिए। इसका पहला कारण कि शेयर को लेने का आपके पास कोई ना कोई रीज़न होगा, जैसे उसके फंडामेंटल वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, फ्यूचर में उसका बिजनेस ग्रो कर सकता है, उसका मैनेजमेंट सबसे बेस्ट हो सकता है, ये सब। लेकिन आपके पास ये रीजन्स खत्म हो जाए तो आपको वो शेयर बेच देना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। और सेकंड कारण कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, जैसे एजुकेशन है, बिजनेस है, और भी आपको इमरजेंसी आए तो आपको वो शेयर बेच देना चाहिए। और बहुत सारे लोग शेयर लेने के बाद एक टाइम पीरियड रखते हैं कि मैं 1 साल या 5 साल में ये शेयर बेच दूंगा, लेकिन आपको ये नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स कंपनी सही है, कंपनी की बैलेंस शीट सही है, सब कुछ सही है, तो आपको शेयर को कभी नहीं बेचना चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।